दरियाए सिंध से नहरें निकालना ठीक नहीं, सदर मुमलिकत का हुकूमत को दरियाए सिंध से कैनाल निकालने का मंसूबा तर्क करने का मशवरा। पार्लिमानी साल के आगाज पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में बोले, विफाक की कुछ एकतरफा पॉलिसियां शदीद दबाव का बाइस बन रही हैं। दरियाए सिंध के निज़ाम से नहरें निकालने पर विफाकी इकाइयों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो बतौर सदर इसकी हिमायत नहीं कर सकते। इस फैसले को तर्क किया जाए। मुल्क में समाजी इंसाफ का फरोग जरूरी है। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सरहदें हैं, हमारी कौमी मईशत के लिए नागुज़िर हैं। दहशत गर्दी से मौसर अंदाज में निपटने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद बढ़ाने की जरूरत है। आज दहशत गर्दों को जो बैरूनी सपोर्ट और फंडिंग मिल रही है उससे हम सब वाकिफ हैं। दहशत गर्दों को दोबारा सर उठाने की इजाजत नहीं दे सकते। सदर आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा कि मुल्क को मुआशी तरक्की के मुस्बत रास्ते पर डालने के लिए हुकूमती कोशिशों को सराहता हूँ। पॉलिसी रेट में कमी और ज़र मुबादला बढ़ना खुशाइंद है। टैक्स के निज़ाम में मजीद बेहतरी लाना होगी। खिताब से कबल सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पीकर चैम्बर में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान अपोजिशन का शदीद शोर शराबा। प्ले कार्ड्स उठाए अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं फैसले ऐवान से बाहर होते हैं, ऐवान नामुकम्मल है। आसिफ अली जरदारी अपोजिशन के चैम्बर से गुजर कर नहीं गए, ये आज भी मुतनाज़ सदर हैं। हमारा एहतजाज जैसे आज था हमेशा ऐसे जारी रहेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हम इंस्टॉल्ड हुकूमत को नहीं मानते। आसिफ अली जरदारी ने आज कोई अच्छी बात नहीं की। पीपल्स पार्टी ने सिंध में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। आसिफ जरदारी हों या बिलावल भुट्टो, दोनों सिंध का पानी बेचने जा रहे हैं। हुकूमत इक्तिसादी तौर पर नाकाम हो चुकी है। पंजाब में पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर आला मरियम नवाज बात करने को तैयार। सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि अगर पीपल्स पार्टी वालों के काम नहीं हो रहे तो मुझसे बात करें। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन के एहतजाज पर बोली कि अपोजिशन ने बदतमीजी और बदतहजीबी की बुनियाद रखी। PTI अब खुद निशाना बन रही है। ये एक डाइंग चीज़ है जो ख़त्म हो रही है और जल्दी ख़त्म हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आवाम में शऊर आ चुका है, लोगों को समझ आ गई कि बदतमीजी, बदतहजीबी और खिदमत में फ़र्क क्या है। लोगों को तरक्की और मसाइल का हल चाहिए, लोगों को महंगाई में कमी चाहिए। मुल्क की मईशत बेहतर और हालात बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने दरियाए सिंध के पानी और आबी वसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। हुकूमती इत्तेहाद बिलखसूस पंजाब हुकूमत के मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए बातचीत। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूले पर भी गौर। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी वफ्द में वज़ीर आला मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, गवर्नर फैसल करीम कुंडी, खुर्शीद शाह, शहरी रहमान और दीगर शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PP रहनुमाओं को इफ्तार डिनर भी दिया। अफसोस, पार्लियामान में अपोजिशन के लोग निहायत गैर संजीदा हैं। लगता है कि अपोजिशन को अवामी मसाइल में कोई दिलचस्पी ही नहीं। अपोजिशन सिर्फ अपनी सियासत चमकाना चाहती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले कि सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट में तारीखी खिताब किया है। अपनी तकरीर में उन्होंने हुकूमती मुआशी इक़दामात का अहाता किया है। सदर ने जहां जहां मसाइल हैं उनकी निशानदही की। अपोजिशन आज एहतजाज ना करती तो उनका हाजमा खराब हो जाता। बानी PTI को मनाना किसी भी प्रोग्राम में शामिल नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साफ साफ बता दिया। कहते हैं PTI दौरे हुकूमत में तालिबान और TTP को वापस लाकर बसाया गया। TTP और तालिबान को बानी PTI ने अपनी दिफाई लाइन बनाया हुआ है। आजकल रोज़े हैं, PTI का शोर ऐसे है जैसे सहरी में ढोल बजाना। अपोजिशन इत्तेहाद ने कौमी कॉन्फ्रेंस में जो ज़बान इस्तेमाल की माजी में किसी ने इस्तेमाल नहीं की। हमने सियासत को सियासत के मैदान में लड़ा है। डिजिटल वॉलेट के जरिए करप्शन का खात्मा कर दिया गया। इस बार लाइन लगी ना शिकायत आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रमज़ान प्रोग्राम के जायजा इजलास से खिताब।
बोले कि जामे और शानदार रमजान प्रोग्राम काबिले तारीफ है। नए निज़ाम के तहत गैर मयारी अशिया और पैसे की खुर्द-बुर्द का खात्मा हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए रमजान पैकेज की तकसीम में करप्शन की कहानियां सामने आई थी। पैकेज के तहत फी खानदान 5,000 रुपए दिए जाएंगे। 20 अरब रुपए हकदारों को मिलेंगे। इस प्रोग्राम से 40 लाख खानदानों को फायदा पहुंचेगा। वज़ीर आज़म की हुकाम को प्रोग्राम के बारे में आगाही बढ़ाने की तारीफ। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने प्रोग्राम की हेल्पलाइन पर कॉल की और मालूमात ली। नुमाइंदे के शनाख्ती कार्ड नंबर मांगने पर शहबाज शरीफ बोले, वो तो मेरे पास नहीं। इजलास के शुरका के कहते ही गूंज उठे। मुल्क में मौजूद चीनी बरामद करके फिर दरामद करने का फैसला। हुकूमत का चीनी की कीमतें मुस्तहकम रखने पर शक्कर दरामद करने का फैसला। शक्कर दरामद करने का फैसला चीनी की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए किया गया। शुगर इंडस्ट्री ने गुज़श्ता साल हुकूमत को यकीन दहानी करवाई थी कि एक्सपोर्ट होने से मुल्क में चीनी महंगी नहीं होगी। हुकूमत को करवाई गई शुगर इंडस्ट्री की यकीन दहानी बेकार गई। इस साल भी चीनी महंगी होना शुरू हो गई। इस बार चीनी की बजाय शक्कर दरामद की जाएगी। दरामद शुदा शक्कर को मुकामी सतह पर रिफाइन करके चीनी में तब्दील किया जा सकेगा। रमज़ानुल मुबारक में चीनी की कीमतों में इजाफा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी 10 रुपए फ़ी किलो महंगी। लाहौर और पेशावर में 170 रुपए फ़ी किलो फरोख्त होने लगी। जून से अक्टूबर 2024 तक 7.5 लाख टन चीनी बरामद करने की मशरूत इजाज़त दी गई। हुकूमत ने कहा कि चीनी की एक्सपोर्ट का मकामी मार्केट की कीमतों पर असर नहीं पड़ना चाहिए। शुगर मिल्स का मौका था कि सरप्लस चीनी की मौजूदगी में वो नई क्रशिंग शुरू नहीं कर सकते। तहम मकामी मार्केट में चीनी की कीमत बढ़ी तो बरामद रोक दी जाएगी। बरामद की इजाज़त के बाद से मकामी मार्केट में कीमतों में 30 रुपए फ़ी किलो तक इजाफा हो चुका। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 12% बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का साल 2025 की दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में गुज़श्ता मॉनेटरी पॉलिसी के असरात का जायजा लेकर फैसला किया गया। एलामी के मुताबिक फरवरी 2025 में खाने पीने की अशिया और तवानाई की कीमतों में कमी के बायस महंगाई तवक्को से कम रही। माशी सरगर्मियाँ मुसलसल बढ़ रही हैं और दरामदात में इजाफा हो रहा है। माशी इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर मौजूदा हकीकी शरह सूद काफ़ी हद तक मुस्बत रही। माली साल 2025 में GDP नमू 2.5 था 3.5% की पेशगोई बरकरार रखा गया। जून तक ज़र मुबादला ज़खायर 13 अरब डॉलर से ज़्यादा हो जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का फाइनल राउंड। 1 अरब डॉलर क़िस्त के लिए नए अहदाफ मिलने का इम्कान। मिशन पाकिस्तान की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट पर जवाब देगा। कार्बन टैक्स और गर्दिशी कर्ज में कमी के इक़दामात एजेंडे में शामिल। इक़दामात के तहत बिजली बिलों में 2 रुपए 80 पैसे फी यूनिट सरचार्ज की तजवीज़। कोयले के बिजली घरों बॉयलर्स पर कार्बन लेवी आयद करने की भी तजवीज़। PIA समेत दीगर इदारों की निजकारी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में टैक्स का जायजा लिया जाएगा। IMF मिशन मुज़ाकरात के इख्तिताम पर इब्तिदाई बयान जारी करेगा। हतमी रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड को पेश की जाएगी। क़िस्त जारी करने की हतमी मंजूरी IMF बोर्ड करेगा। तनाज़ा ये नहीं कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल किया जाए या नहीं। मसला ये है कि आर्मी एक्ट के मातहत जराइम अगर सिविलियन करें तो क्या होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। हामिद खान ने दलाइल दिए। फ़ौजी अदालतें सिर्फ फ़ौज के अरकान के लिए कायम रह सकती हैं। फ़ौज एग्जेक्टिव का हिस्सा है जो अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि फ़ौजी अदालतें मतवाज़ी अदालती निज़ाम हैं। इस्तफसार किया कि 26वीं तरमीम के बाद फ़ौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील कहाँ हो सकती है, जिस पर हामिद खान ने जवाब दिया कि हाई कोर्ट में रिट दायर की जा सकती है मगर इसका दायरा इख्तियार महदूद होता है। आइन के आर्टिकल 175(3) में वाज़े लिखा है कि अदलिया एग्जेक्टिव से अलग होगी। आर्मी एक्ट को एक तरफ रखें तो आइन में फ़ौजी अदालतों की गुंजाइश नहीं। हामिद खान के दलाइल मुकम्मल। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाबुल जवाब के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। बदकिस्मती से इस मुल्क में लाशों पर सियासत की जाती है। हर वाक़े का जवाब वज़ीर आला से मांगा जाता है।
मरीजों को बाहर से अद्वियात लेना पड़ रही हैं तो इसमें किसकी गलती है? वज़ीर आला तो फंड्स फराहम कर रही हैं। सिर्फ वज़ीर आला ही नहीं, जिसको भी जिम्मेदारी मिली है वो जवाबदेह है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है गलत इंजेक्शन लगने से मियां अस्पताल में अमवात हुई। इस वाक़े में इंसानी गलती नज़र आ रही है। इंजेक्शन को महलूल बनाने में गलती हुई। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा के नाकाबिले जमानत वारंट मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इल्जाम है कि थाने पर हमले में मुलव्वस था। चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए कहा कि तो आप फिर ऐसे ना करें, आपके बारे में कहा जाता है कि बोलते बहुत हैं। समाअत 2 हफ्ते तक के लिए मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा बोले कि सरासर हरासा करने का हरबा है कि लोगों के खिलाफ मुकदमे बनाओ, अदालत से ऑर्डर लेकर गिरफ्तारी का खौफ पैदा करने की कोशिश है। हम खौफजदा नहीं, लड़ रहे हैं। गिरफ्तार करेंगे तो गिरफ्तार भी हो जाएंगे, मगर निजाम को आईना दिखाते रहें। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुलजिमों की जमानत मनसूखी की अपीलें बगैर कार्रवाई मुलतवी। पंजाब हुकूमत के नए वकील की तैयारी के लिए मोहलत की सदा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि गुज़श्ता समातों पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर पेश होकर वक्त मांगते रहे, आज आप वक्त मांग रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। केस मुंतकली का मामला ख़त्म हो चुका है, इस पर हुकूमत से हिदायत ले लें। अदालत ने 9 मई और 10 मई के रवां और आइंदा हफ्ते मुकर्रर तमाम मुकदमात डीलिस्ट कर दिए। समाअत ईद के बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। नया बेंच तश्कील। आईनी बेंच कमेटी ने जस्टिस आमिर फारूक की जगह जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को शामिल कर दिया। जस्टिस समीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामले पर फैसला दे चुके, वो केस नहीं सुन सकते। अदालत ने कंपनी वकला की ईद के बाद तक समाअत मुलतवी करने की सदा मुस्तरद कर दी। अदालत का केस का समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। जस्टिस मोहम्मद अली मसर बोले कि तक ये केस मुकम्मल नहीं होगा, जो केस चलाना चाहते हैं उनको केस चलाने दें। अदालत ने फरीकैन को वकला की खिदमात हासिल करने की मोहलत भी दे दी। समाअत मुलतवी। मुल्क में बारिशों के नए स्पेल का आगाज। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश और बर्फबारी। दीर और मर्दान में बारिश का सिलसिला जारी। सवात के पहाड़ी इलाकों में भी नज़ारे दिल फरेब। आज केपी, कश्मीर, गिलगित और पंजाब में तेज बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कोयटा, चागी, जोब, मूसाखेल समेत बलोचिस्तान के दीगर अजला में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला बुध तक जारी रहने और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। सिंध का मौसम खुश्क रहने की तवक्को है। चैंपियंस ट्रॉफी की कामयाब मेजबानी पर फख्र है। इवेंट के कामयाब इनेकाद पर तमाम स्टेक होल्डर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुआवनत पर सूबाई हुकूमतों के शुक्रगुजार हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने वाली टीमों और आईसीसी हुकाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। उधर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पीसीबी हुकाम की गैर मौजूदगी पर आईसीसी की वजाहत सामने आ गई। तर्जुमान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहते हैं कि पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन मोहसिन नकवी दरअसल टूर्नामेंट के मेजबान बोर्ड के नामजद नुमाइंदे थे। उन्हें तकरीब में मदऊ किया गया था, लेकिन उन्होंने शिरकत ही नहीं।